2.0 में स्वागत है। तो आज का अध्याय हमारा 2 है। एक कक्षा 10 का फिजिक्स का हमारा दूसरा अध्याय मतलब दूसरा पाठ है ना। तो गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, ये हमारा पाठ का नाम है। इसमें दोस्तों पहला हेडिंग हमारा क्या है, गोली दर्पण। मतलब इसमें ऐसा दर्पण रहेगा जो हमारा गोली मतलब गोले के आकार की तरह थोड़ा सा रहेगा। मतलब पूरा गोला तो नहीं, मान लीजिए लगभग इतना गोला ऐसे, मतलब इसमें इस प्रकार का दर्पण रहेगा ना। तो इसमें गोली दर्पण क्या होता है इसको अब देखते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की चांदी की पालिश या कलई कर दिया जाए तो वह गोली दर्पण कहलाता है। मतलब यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक तरफ चांदी की कलई या चांदी की पालिश या कलई कर दिया जाता तो वह हमारा गोली दर्पण कहलाता है। मान लीजिए जैसे हम इसको क्या बना सकते हैं, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक तरफ क्या चांदी की कलई या चांदी की पालिश या कलई कर दिया जाता है तो हमारा वो क्या हो जाता है, ये हमारा क्या हो गया, ये दर्पण हो गया। ये भी देखो, ये हमारा, अब इसको भी ऐसे इस प्रकार से इसको भी बना सकते हैं। ये हमारा दूसरे प्रकार का दर्पण हो गया। मतलब यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दिया जाए तो वह हमारा क्या हो जाता है, गोली दर्पण। मतलब इसमें हमारा क्या हो जाता है, गोली दर्पण। अब इसमें देखो ये हमारा क्या हुआ, कलई हुआ पृष्ठ है। ये हमारा दोस्तों क्या हुआ है, एक कलई किया गया पृष्ठ है। ये वाला हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ये वाला हमारा दोस्तों क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये हमारा आपतित किरण है, ये वाला परावर्तित किरण। मतलब हम इसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आपतित किरण। और दोस्तों ये हमारा दर्पण से परावर्तन होने के बाद जा रहा है तो दोस्तों हम इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब इधर देखो, अब ये हमारा क्या होगा, कलई हुआ पृष्ठ है। ये हमारा दोस्तों क्या है, जो इस तरफ से हमारा ये इस तरफ से प्रकाश इस तरफ से आपतित हो रहा है, इसके बाद इस तरफ आ रहा है तो हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा कलई हुआ पृष्ठ है। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों गोली दर्पण। गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण दोस्तों हमारा दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो पहला हम देखते हैं उत्तल दर्पण। तो अब इसमें देखते हैं उत्तल दर्पण। मतलब वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग से होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। मतलब वह दर्पण या ऐसा दर्पण, या बोल सकते हैं वह दर्पण या ऐसा वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग से होता है, वह गोली दर्पण, या बोल सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग से होता है। मतलब दोस्तों वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग से होता है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, उत्तल दर्पण। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब देखते हैं उत्तल दर्पण कैसे बनता है। उत्तल दर्पण दोस्तों देखो इस प्रकार से बनता है। ये हमारा क्या हुआ, देखो उत्तल दर्पण मतलब क्या, इसमें उभरे हुए भाग से क्या
पृष्ठ जो प्रकाश है परावर्तन मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग से होता है ना, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इसमें जो है परावर्तन ये उभरे हुए भाग से होना चाहिए। ये दोस्तों हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ देखो ये उभरा हुआ है, ये प्रकाश इस तरफ से आ रहा है, दर्पण पर पड़ रहा है, तो हाँ ये हमारा क्या हुआ, आपतित किरण, दर्पण से टकराने के बाद जा रहा है तो परावर्तित किरण। ये वाला हमारा दोस्तों देखो ये हमारा कलाई हुआ पृष्ठ है, ये हमारा क्या परावर्तक पृष्ठ है, मतलब इसका जो परावर्तक पृष्ठ है देखो गोले की तरह है, तो हमारा ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण। इसको हम क्या बोलेंगे, कलाई हुआ पृष्ठ, ये कलाई वाला पृष्ठ है, इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, ये प्रकाश इधर से आ रहा है, मतलब प्रकाश इस तरफ से आ रहा है, दर्पण से टकराने के बाद ऐसे जा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, आपतित किरण हुआ। ये दर्पण से टकराने के बाद जा रहा है, तो ये क्या हुआ दोस्तों, परावर्तित किरण। अब इसमें हम देखते हैं उत्तल तो हो गया, उसके बाद दूसरा अवतल दर्पण। अब देखते हैं अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग से होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। मतलब ऐसा गोली दर्पण या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग से होता है। मतलब दोस्तों ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग से होता है उसे अवतल दर्पण। जब उभरे हुए भाग से होता था तो उत्तल दर्पण कहलाता था, जब दबे हुए भाग से होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अब हम इसका देखते हैं कैसे बनता है। मतलब दोस्तों अब ये अवतल दर्पण का चित्र बनाते हैं, तो इसमें क्या परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग से, मतलब परावर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर की ओर होता है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया दर्पण। इसमें परावर्तक पृष्ठ जो रहेगा वो दबे हुए भाग से होना चाहिए। इसमें दोस्तों जो परावर्तक पृष्ठ है ये दबे हुए भाग से हो रहा है। अगले वाले में जो ये हमारा क्या हुआ, ये अवतल दर्पण है। ये हमारा दोस्तों क्या है, अवतल दर्पण है। और पहले हम बनाए थे क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हम ऐसे बनाए थे, मतलब ये इस तरह बनाए थे। ये क्या परावर्तक जो पृष्ठ है ये उभरे हुए भाग से हो रहा था, तो हम इसको क्या बोले, उत्तल। जब दबे हुए भाग से होगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल। तो ये आपतित किरण है, मतलब ये जो प्रकाश की किरण है इस पर दर्पण पर जा रही, तो मतलब ये आ रही है, इस पर आपतित हो रही, तो क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और दोस्तों ये दर्पण से परावर्तन होने के बाद जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अब दोस्तों हम इसको क्या बोलेंगे, कलाई हुआ पृष्ठ। ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। एक कलाई किया गया है, ये वाला हमारा परावर्तक पृष्ठ है। अब दोस्तों पहले एक बार और देख लेते हैं। इसमें हम क्या पढ़े, गोली दर्पण पढ़े। और गोली दर्पण के प्रकार, मतलब गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का हुआ है, एक तो उत्तल एक तो अवतल।
तो पहले एक बार हम देख लेते गोली दर्पण किसे कहते हैं। वह दर्पण जिस ऐसा दर्पण यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक तरफ चांदी की कलई या लेप ऑक्साइड चढ़ा देते तो हमारा क्या होता है, वो हमारा गोली दर्पण होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो तो उसे क्या बोल देंगे, उत्तल। और अवतल दर्पण का मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग से होता उसे बोल देते हैं अवतल। तो अब हम देखते हैं अगला वाला दोस्तों क्या हेडिंग है। तो ये हमारा हेडिंग क्या है, किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। अब मतलब ये दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, अब इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। अब इसमें किरण आरेख का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण हम मतलब इसमें है तीन नियम क्या है, इसमें एक है प्रथम नियम, एक है द्वितीय, एक है तृतीय नियम। अब प्रथम नियम दोस्तों कैसे बनता है, देखो ये अब प्रथम नियम क्या है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से परावर्तन होने के बाद प्रथम फोकस से या मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। इसमें हमारा दोस्तों क्या है, प्रथम नियम। इसमें तीन प्रकार का नियम होता है दोस्तों, मतलब इसमें तीन प्रकार का नियम होता है। इसमें दोस्तों तीन प्रकार का नियम होता है। देखते हैं पहला नियम मतलब प्रथम नियम या तो फर्स्ट नियम बोल सकते हैं। अब तो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये हमारा दोस्तों होता है अवतल दर्पण में। ये क्या, ये अवतल दर्पण में दोस्तों ये होता है, ये अवतल दर्पण में होता है। और उत्तल दर्पण में क्या दोस्तों होता है, ये मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा दोस्तों क्या अवतल दर्पण में होता है और उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, आती हुई प्रतीत होती है।